क्या यार तुम आज भी वही घिसी पिटी पुरानी वॉचेस यूज कर रहे हो? और अगर चेंज करना ही है तो एक बार इस वॉच पे जरूर नजर डाले ना, क्योंकि इस वॉच का नाम है S21 अल्ट्रा एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच। अब ये मैं इस वीडियो में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स है ना वो आपको 40 से 50 हजार रुपए में जो वॉचेस मिलती है ना वो वाले फीचर्स ये प्रोवाइड करती है। सो इसे अनबॉक्स करना तो बनता है। बाकी अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता, सो मेरा नाम है रोहन, चैनल का नाम है टेक्रोनिक्स। तो चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग के साथ ये वॉच आती है। बाकी जैसे ही मैं इसका बॉक्स ओपन करता हूं सबसे पहले आती है कागज पत्री जो आपको ये बताएगी कि वॉच को कैसे यूज करना है। तो इसका कोई काम नहीं। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है ना ये वायरलेस चार्जिंग डॉक मिल जाता है जो वॉच को 1.5 घंटे में पूरा चार्ज कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें ये स्ट्रैप दिए गए हैं ओशन लूप जो कि ब्लैक कलर के हैं एंड काफी अच्छी क्वालिटी के लगे मुझे। इसके अलावा ये सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जिससे आप सिम ट्रे को बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्टली बढ़ते हैं स्मार्ट वॉच की तरफ। तो भाई पहले इन हैंड फील में ये मुझे काफी लाइट वेटेड लगी। लास्ट जो इसकी और वॉचेस आई थी ना उनके कंपैरिजन में ये काफी हल्की है। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। लाइक इसको अगर आप गलती से गिरा भी देते हो ना तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो यहाँ पर जो है हमें इसका क्राउन बटन मिल जाता है जो एक्चुअल में क्राउन नहीं है बल्कि एक स्पाई कैमरा है जो कुछ इस टाइप से जो है ना बाहर आ जाता है। और ये करीबन जो है 10 मेगापिक्सल के करीब कैमरा है एंड जिसकी क्वालिटी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके अलावा मिडिल में हमें ये माइक्रोफोन वेंट मिल जाती है ताकि कॉलिंग वगैरह के टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़िया हो। नीचे के साइड यहाँ पर पावर बटन दिया गया है जिससे वॉच ऑन होगी। बैक साइड पे अगर मैं बढ़ूं तो कुछ सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं जो रिलायबल है या फिर नहीं उसका पता आपको आगे लगा। इसके अलावा यहाँ पर स्पीकर वेंट मिल जाती है जिसका साउंड टेस्ट आगे मैं आपको करा दूंगा। देन ये जो आप ऑरेंज वाला बटन देख पा रहे हो ना ये एक्चुअल में इसका एक्शन बटन है। लास्ट वॉचेस के अंदर क्या होता था, इसी के अंदर सिम ट्रे दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, चीजें चेंज हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सिम ट्रे स्लॉट का है तो भाई देखो यहां पर आपको मिलेगा जहां पर ये जो हुक होता है ना स्ट्रैप्स का वहां पर ये जो है हमें सिम ट्रे स्लॉट दिया गया है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पर नजर डालते हैं। बाय द वे वियर करने पर वॉच की लुक्स कुछ इस टाइप के निकल कर आती है। लाइक अगर आपकी रिस्ट मोटी या फिर पतली है तब भी ये वॉच आपके हाथ में कंपैटिबल रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। आप इसके अंदर 5G इंटरनेट भी यूज कर सकते हो जब इसके अंदर सिम कार्ड इंसर्ट करोगे तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्लूटूथ की तो वर्जन का अंदाजा मेरे को नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि भाई डिवाइस की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। नेक्स्टली अगर आपको ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है तो मेन्यू बार से हो जाएगा। बाकी इंडोर एंड आउटडोर कंडीशन में इस वॉच का जो डिस्प्ले है काफी ब्राइट रहता है, वहां पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो उसका ऑप्शन भी आपको मेन्यू बार में देखने को मिल जाता है। बाकी बैटरी सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम को यहीं से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स थे मेन्यू बार के। चलिए अब इसके जो है ना इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बताता हूं। लेकिन अगर डिस्प्ले पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर हमें 2 इंचेस के करीब एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जिस पर अगर आप 1080p पे कंटेंट देखते हो तो बढ़िया चलता है, क्वालिटी काफी अच्छी आती है, डिस्प्ले काफी ब्राइटन है। पर हाँ 4K यहाँ पर सपोर्टेड नहीं मिलेगा आपको। प्लस यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली वो है इसके बेजल्स के रिगार्डिंग। लाइक यहाँ पर आपको डिस्प्ले कॉर्नर्स पर बेजल्स जो है ना थोड़े मोटे लगेंगे और उनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। बाकी मेन्यू सेल्स यहाँ पर हमें 5 के करीब देखने को मिल जाएंगे। पर यहाँ पर मैं आपको कॉलिंग में एक चीज बताना चाहता हूँ एंड इंटरनेट के रिगार्डिंग भी। अब देखो बॉक्स पर तो लिखा रहता है कि भाई 5G सपोर्ट करती है, बट एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता कि भाई 5G चलता है या फिर नहीं। सो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर 4G तो डेफिनेटली चलेगा, 5G कंफर्मेशन मुझे नहीं है। बाकी कॉलिंग वगैरह तो हो जाएगी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जियो एयरटेल की सिम है तो दोनों ही यूज कर सकते हो। बाकी थर्ड फीचर यहाँ पर मैसेजिंग का देखने को मिल जाता है। लाइक जो भी इनकमिंग मैसेज आएंगे आपके स्मार्ट वॉच पे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर हमें 10 मेगापिक्सल के करीब जो है कैमरा देखने को मिलता है एंड जो क्वालिटी है पिक्चर्स की कुछ इस टाइप की निकल कर आती है। मैंने यहीं पर जो है बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी एंड उनके सैंपल्स भी आपके सामने रखे हैं। कमेंट करके बताओ कि आपको क्वालिटी कैसी लगी। इसके अलावा इंटरनेट ब्राउजिंग का ऑप्शन मिलता है जिस पर जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो कुछ इतना निकल कर आया, जिसे देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इसके अंदर इंटरनेट सर्फिंग करते हो तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। वैसे तो रिजल्ट्स ठीक ठाक निकल कर आए हैं, लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसके अलावा वॉच जो है अपने साथ एक
228 GB का बड़ा स्टोरेज लेकर आती है। सो कितने भी कॉन्टेक्ट्स इंपोर्ट करने हैं, सॉन्ग्स इंपोर्ट करने हैं, या फिर अगर आपको मूवीज वगैरह भी डाउनलोड करनी है या फिर अपनी पर्सनल चीजें भी डालनी हो, वो भी इसके अंदर आसानी से आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देन एक्स्ट्रा में यहाँ पर हमें क्लॉक का ऑप्शन, स्टॉप वॉच का ऑप्शन एंड टाइमर वगैरह सेट करने का भी जो है यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो मस्त इसके अंदर सॉन्ग इंपोर्ट करो, ईयरबड्स को कनेक्ट कर लो एंड वहां पर आप स्पॉटिफाई से भी मस्त गाने सुन पाओगे। बाकी म्यूजिक का ऑप्शन तो मिलता ही है। हाँ, मैं सेंसर्स पे भी आता हूँ। देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक पेडोमीटर, हार्ट रेट, स्पोर्ट्स मोड, बट ये सारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब हमने इसकी टेस्टिंग करी सेंसर्स की तो भाई वहां पर ये निकल कर आया कि इस वॉच के जो सेंसर्स है ना, रिलायबल ही नहीं है। अब ये बताओ चाइना वालों कि घड़ी आप बेच रहे हो 3-3.5 हजार रुपए में और उसके अंदर कम से कम सेंसर्स तो ठीक देते, लाइक स्टेप काउंटिंग तो कम से कम रिलायबल मिलनी चाहिए थी, जो कि इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा और भी सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं। देन यहाँ पर आपने स्मार्टफोन्स में देखा होगा कि भाई फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है कि पहले फेस दिखाओ, देन उसके बाद आपका जो है फोन अनलॉक होगा। सो वैसा कुछ फीचर आपको इसके अंदर भी मिलता है। जस्ट आपको इसे ऑन करने के लिए अपना थोबड़ा दिखाना होगा वॉच के अंदर। जब आप इसे ऑन करोगे तो भाई वॉच आपकी ऑन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको पासवर्ड, पिन, तीनों तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो भी देखने को मिल जाते हैं। अब देखो वैसे तो इस वॉच के फीचर्स के अंदर हाईलाइटेड है कि इसके अंदर करीबन आपको 8 GB की जो है ना रैम देखने को मिलती है, बट मैं इसे 8 GB कंसीडर नहीं करता, क्योंकि अगर इसके अंदर प्रॉपर 8 GB रैम होता ना तो भाई यहाँ पर आपको BGMI वर्किंग देखने को मिलती, जो कि इसके अंदर नहीं चलती। फ्री फायर आप इसके अंदर खेल सकते हो, छोटी मोटी गेम्स जैसे होती है ना, सर्वे सफर, फ्री फायर, ये सारी गेम्स तो इसके अंदर आराम से चल जाती है, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यूट्यूब का मैंने आपको बताया था कि 1080p में आप जो है वीडियोस वगैरह देख सकते हो। गूगल पर कुछ सर्च वगैरह करना है तो वो भी कर पाओगे। फेसबुक, व्हाट्सएप सब इसके अंदर बढ़िया चल जाता है। आगे अगर मैं टच एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो भाई वॉच यूज करते वक्त तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। रिफ्रेश रेट यहाँ पर 60 हर्ट्ज से करीब है, स्मूथ है काफी वॉच यूज करते वक्त। पर यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसकी हीटिंग के रिगार्डिंग। लाइक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर अगर आप इसके अंदर इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो तो ये वॉच काफी हद तक हीट हो जाती है। सो ये एक मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिला। बाकी बैटरी बैकअप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई अगर आप इस वॉच को दिन में एक बार चार्ज करते हो और दिन भर अगर सोच रहे हो कि इंटरनेट चला के हम इसकी बैटरी को कंज्यूम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल यूजेस पे पूरा दिन चलती है। अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो लगातार तो 3 से 4 घंटे में ही दम तोड़ देगी। इवन कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या भाई ये वॉच IP रेटेड है या फिर नहीं। तो भाई देखो मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि अगर ये वॉच पानी के कॉन्टेक्ट में भी आती है तो सर्वाइव कर जाएगी। हाँ, ज्यादा पानी के कॉन्टेक्ट में मत ले जाना, थोड़ा दूर रखना, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है चाइनीज वॉच है तो भाई IP रेटिंग से थोड़ा संभल के ही रहना पड़ेगा। चलिए अब आपको इस वॉच के स्पीकर्स का टेस्ट कराता हूँ, लाइक किस टाइप की साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लाउडर है या फिर कम, सब आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये था इस वॉच का साउंड टेस्ट, जिसे पर्सनली टेस्ट करने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो वॉच का साउंड जो है ज्यादा लाउडर नहीं है, और इतना है कि अगर आप किसी से कॉलिंग पे बात कर रहे हो या फिर अपने क्लोज में ही कंटेंट वगैरह देख रहे हो तो आपको इस वॉच का जो साउंड है सुनाई देगा। अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में हो तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिले। चलिए दोस्तों अब इस वॉच की प्राइसिंग पर आते हैं। तो देखो भाई जनरली जो स्मार्ट वॉचेज है ना एंड्रॉइड वाली, वो आपको 4-4.5 हजार रुपए के मिलती है, लेकिन इसके अंदर थोड़े अपग्रेडेड फीचर्स होने के कारण ये जो वॉच है ना ये आपको 4700 के करीब देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस वॉच को खरीदना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप जोन अल्फा की वेबसाइट से मस्त बाय कर पाओगे। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो RONX100 तो भाई वहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा इस वॉच के साथ, एंड हो सकता है आप इसके साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी ले सको। तो भाई इस वॉच का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। एंड और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।